है, जैसे जोनल काउंसिल 5 जोनल काउंसिल 5 में डिवाइडेड है, ठीक है। उसी तरीके से इंटर स्टेट काउंसिल बनी है आर्टिकल 263 के तहत, ताकि आप कोऑर्डिनेट करें, अगर कोई भी डिस्प्यूट है आप मिलकर उस पर काम करें, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेट वर्सेस सेंटर की, तो 15th फाइनेंस कमीशन में बात की गई है कि हमारे सरकार ने 41% डिमांड किया है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल टैक्स ये आया, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप इसे कह सकते हैं। इसमें स्टेट और सेंटर मिलकर टैक्स डिसाइड करती है, ठीक है। और थर्ड है सेंसिटाइज पॉलिटिक्स। अगर आप पॉलिटिशियन को रोकें ताकि वो बढ़ावा ना दें किसी भी चीज़ को, और लालच ना दे कि वो वोट ना ले, तो ये चीज़ भी रीजनलिज्म को रोकता है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये रोकती है कि कोई हेट स्पीच नहीं दे, रीजनल इंसाइटमेंट नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट सोशल कल्चर डेवलपमेंट। अगर समाज को, कल्चर को अगर डेवलप करेंगे तो रीजनलिज्म ऐसे ही रिड्यूस हो जाएगी। जैसे गरीबी, पॉवर्टी पे सरकार ने क्या काम किया वो देखते हैं। मनरेगा ने 7.54 करोड़ हाउस होल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया। एजुकेशन के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंट स्कूल लाया गया, किसके लिए? फॉर द ट्राइबल पीपल। हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत, गरीबों को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया। लाइवलीहुड के लिए आपको स्किल इंडिया, वोकेशनल ट्रेनिंग इसमें मिलेगी। तो ये सारी चीज अगर डेवलप करेंगे तो रीजनलिज्म वैसे भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी। एक और एग्जांपल है जैसे प्रोमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। इसमें हम सरकार ने लेकर आई है एक भारत श्रेष्ठ भारत। हर एक स्टेट को एक दूसरे के साथ लिंक किया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर तुम जेंडर, कम्युनिटीज और लोकेलिटीज पर ध्यान दोगे, जैसे जेंडर पे सरकार ने क्या काम किया है, आप कुछ स्कीम के साथ ये सारे आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रहेगा और बहुत ही इनरिच रहेगा, ठीक है। 53 करोड़ जनधन योजना, सरकार ने आपको बैंक अकाउंट 53 करोड़ लोगों की बैंक अकाउंट खुली है। कम्युनिटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपस में एक दूसरे की हेल्प किया जाए। मुद्रा लोन दी गई है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को कि आप उस पर काम करें। लोकेलिटीज में स्मार्ट सिटी मिशन कि जो आपको मुंबई, दिल्ली, चेन्नई की डोमिनेंसी है ना, उन्हें रिड्यूस की जाए। जो छोटे छोटे शहर हैं उनको भी स्मार्ट बनाया जाए। तो ये सारी चीज अगर होगी तो डेवलपमेंट होगा, गरीबों पर ध्यान दी जाएगी, बेरोजगारी पर ध्यान दी जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है रीजनलिज्म को कम करती है। नेक्स्ट आते हैं अब हर चीज की, जैसे अगर क्रिटिसिज्म, अगर क्वेश्चन पूछ दे क्रिटिसाइज करने पे तो उसमें हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू बताना है। तो चलो आज हम पॉजिटिव पढ़ते हैं। पॉजिटिव में अगर रीजनलिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, तो ये जो अनसर्टेनिटी ऑफ ग्लोबल लेवल पे हम अपनी कितनी सारी इंडिजीनियस चीजें हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, ठीक है। और उसमें अगर हम अपनी आइडेंटिटी को बचा रहे हैं तो दैट इज अ बिग थिंग। फॉर एग्जांपल पंजाब, यूके और कनाडा में आज भी भांगड़ा और गुरुद्वारा वगैरह उन्होंने इस चीज को जिंदा रखा है। तो पंजाब डायोस्पोरा आप एग्जांपल दे सकते हैं वहां पे, ठीक है। हमने अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखी है। दूसरी, ये जस्ट बिकॉज ऑफ रीजनलिज्म। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट इंटेंसिव। जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, गुजरात में, वहाँ की जो रीजनल लोकल गवर्नमेंट है वो उन्हें अट्रैक्ट करती है, ठीक है। उन्हें उन पे इन्वेस्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते हैं। जैसे 2019 वाइब्रेंट गुजरात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज भी तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये अगर रीजनल लेवल पर अपने स्टेट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, तो ये 35% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में। अगर हम अपने रीजनल इश्यूज पे आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे मुद्दे कभी रिजॉल्व भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है, आप अगर अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई सुनेगा भी नहीं। तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है, जैसे कुछ चीजें रिजॉल्व हुई। आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि सिक्किम दुनिया का
पहला एक ऐसा बना है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, ठीक है। उसी तरीके से मिजोरम पे भी बात हुई थी कि हमें अलग कर दिया जाए, पर मिजोरम अकॉर्ड 1986 में आया, जिसमें आज सबसे नॉर्थ ईस्ट का सबसे पीस स्टेट मिजोरम को माना जाता है। उसी तरीके से आते हैं इंटर ग्रुप सॉलिडारिटी, जैसे एक ही स्टेट है उसमें बहुत सारे ट्राइब्स हैं, तो ये आपस में सबके सब मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये दो, तो ये सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे आके ये बात करे, उसके लिए बनाया गया था त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म उनके लिए बना दी गई थी। उसी तरीके से अब आते हैं रूटिंग टू कल्चर। जब तक हम अपने कल्चर से जुड़े नहीं रहेंगे तो वो धीरे धीरे वो सारी चीजें एक्सटिंक्ट हो जाएगी हमारी लाइफ से, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो भी कल्चर है, इट्स वेरी हेल्दी टू ट्रांसफर टू अ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी, जैसे मधुबनी पेंटिंग एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं कि ये बिहारी है, ये बिहारी पेंटिंग है। उस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट वी डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं तो हमारा नेशन बिल्डिंग प्रोसेस भी होता है। नेहरू जी ने कहा था कि इंडिया की स्ट्रेंथ है डाइवर्स रीजनल कल्चर। आज इंडिया जो जाना जाता है, हम इतने अलग होने के बाद भी हम एक हैं, हम सब अलग अलग होने के बाद भी एक है। दैट इज अ स्ट्रेंथ जो हमें काफी यूनिक बनाता है। नेक्स्ट, अब अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो उसकी नेगेटिव भी होगी। नेगेटिव क्या है कि लॉयल्टी टू पर्टिकुलर रीजन देन नेशन। अगर हम ये बोले मैं बंगाली हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं गुजराती हूँ, और उसके बाद बोलूँ कि मैं इंडियन हूँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट बात करता है, ठीक है। उसी तरीके से नेगेटिव क्या है कि अगर हम रीजनलिज्म ज्यादा करेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि 2010 में नक्सल वायलेंस हुआ था, जिसमें 1180 लोगों की मौत हुई थी। उसी तरीके से इससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया, नेलिक मैसेकर, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसमें 2000+ मुस्लिम्स को, बांग्लादेशी मुस्लिम्स को मार दिया गया था असम में। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसमें क्या है कि वेस्ट बंगाल में टाटा नैनो प्लांट लगाया गया था। सिंगूर एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां लगाया गया था, पर वहां के जो लोकल गवर्नमेंट है उन्हें प्रॉब्लम हुई, ठीक है। और वो जो आम लोग हैं उनको भड़काने लगे कि वेस्ट बंगाल की जमीन बाहर के लोग ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी तो इनकी काफी इकोनॉमिक लॉस हुई, क्योंकि लोग तो भी बनाने नहीं देंगे ना। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, वही पॉलिटिशियंस। नेक्स्ट, लीव इट टू एक्सटर्नल फैक्टर। अब जो जैसे बाउंड्रीज है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तान ISIS वो फंडिंग किया था उसने 1980 में खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए, जिस वजह से स्मगलिंग, टेररिज्म, HIV ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव इम्पैक्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल इमोशन फॉर पॉलिटिकल एवरेजेस। जैसे तेलंगाना में पॉलिटिशियंस क्या कर रहे थे, अगर ये लोगों को भड़काते हैं, ठीक है, भड़काते हैं और फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो लोग अपनी आइडेंटिटी, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन से इतने ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, अपने रिलीजन से, कि इनको लगता है कि सामने वाला बस मेरा सुन ले और ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है एंड आगे बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं आप हमेशा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि कहीं कुछ अच्छा है तो कुछ गलत भी है, हमेशा हर चीज़ गलत नहीं होती है। आई होप कि आपको मेरा नोट्स काम आए होंगे। ये ओवरऑल है। अगर आपने इतना भी कॉन्सेप्ट समझ के आपने अगर अपने आंसर्स में मेंशन कर दिया, देन यू विल गेट अ गुड मार्क्स। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये टॉपिक कंप्लीट हो गई।